अस्सलामुअलैकुम। हम पिछली वीडियोस में वेट लॉस के ऊपर बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी मैं बात करूंगी कि कैसे आप सिर्फ एक हफ्ते में जिस्म का साइज कम कर सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। 5 चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है फैट लॉस के लिए। मैं आपके साथ कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी कि जो कि हाईली इफ़ेक्टिव हैं और आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग की टेक्निक की बात कर लेते हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर दफ़ा जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपकी इंसुलिन बढ़ जाती है। इंसुलिन वो चीज़ है जो ये फैसला कर रही है कि आपका वज़न कम होगा या नहीं, आपके जिस्म की चर्बी पिघलेगी या नहीं। अगर इंसुलिन ज़्यादा होती है तो वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप सिर्फ रोज़ाना कितनी मर्तबा खाना खा रहे हैं, इन खानों की तादाद को कम कर दें तो ये इंसुलिन कम करने में मदद करेगा और आपके लिए वज़न कम करना आसान हो जाएगा। मैं आपको मशवरा दूंगी कि दिन में 2 मर्तबा खाना खाएं। पहला खाना या नाश्ता फ़ौरन उठते ही ना खाएं, इससे थोड़ा लंबा खींच लें। मिसाल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं सुबह 5:30 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक उठ जाती हूं, लेकिन मैं अपना नाश्ता 10:30 बजे तक करती हूं। यानी फजर से लेकर 10:30 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती। और दूसरा यानी दिन का आखिरी खाना आप शाम से पहले यानी 5 बजे तक खा लें, क्योंकि हमने इंसुलिन को बढ़ने नहीं देना। और खाने में प्रोटीन और सब्जियां ज़्यादा खाएं और कोशिश करें कि चर्बी समेत पकाएं, क्योंकि आपकी बॉडी के फैट को पिघलाने के लिए सब्जियों की ज़रूरत होती है। फिर इसमें आप थोड़ा सा फैट भी शामिल कर रहे हैं, जिससे आपको दोबारा भूख जल्दी नहीं लगेगी। फैट के बगैर ये मुश्किल होगा। फैट खाने से और ख़ासकर हेल्दी फैट खाने से आपका पेट ज़्यादा देर तक फुल रहेगा, जिसकी वजह से भूख कम लगेगी। शुरुआत में आप कैलोरीज की फिक्र ना करें, बस शुरू करें, बॉडी को यूज्ड टू होने दें पहले, क्योंकि हमारा टारगेट इंसुलिन है। हम इंसुलिन को कम करना चाहते हैं और उसे कम ही रखना चाहते हैं। तो ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और सब्जियों और थोड़ा सा फैट का। और ये बात याद रहे कि कोई स्नैक्स नहीं खाने। इन 2 खानों के दरमियान सिर्फ 2 ही मील्स लेने हैं पूरे दिन में। दूसरी चीज़, आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। आपके जिस्म की ज़्यादातर चर्बी तब पिघलती है जब आप गहरी नींद में होते हैं। अगर आप सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है। आपको कम अज़ कम 8 घंटे की नींद चाहिए होगी। अगर आप दिन में थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन 8 घंटे का गोल आप पूरा दिन में ज़रूर कर लें। अगली चीज़ है स्ट्रेस। और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये वज़न कम करने में रुकावट बनेगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिस्म में, जिसे कोर्टिसोल कहते हैं। ये चर्बी को पिघलाने नहीं देता। इसके लिए एक बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, इन्हें लिख लें। आप शायद ये देखकर हैरान होंगे कि इनमें अक्सर चीज़ें दूसरे लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, तो उन लोगों से आप 1 हफ्ते के लिए दूर हो जाएं और आप खुद देखेंगे कि इस दौरान आपका वज़न नीचे आने लगेगा। क्योंकि जब आप बार बार स्ट्रेस देने वाले लोगों से मिलते हैं तो ये आपके वेट लॉस में कभी भी हेल्पफुल नहीं होने वाला है। मैं ये भी मशवरा दूंगी कि 1 हफ्ते तक न्यूज़ भी मत देखें, क्योंकि ये भी स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। इसके बजाय कोई कॉमेडी देख लें या किताब पढ़ लें, या फिर सबसे बेहतरीन हल है कि कुरान
कुरान पाक की तिलावत कर लें। आप एक लंबी वॉक पर चले जाएं, ये भी स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। पैदल चलना बहुत फ़ायदेमंद है। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। इस तरह से आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे। बहुत सी चीज़ें और भी मददगार हैं, जैसे आपकी हॉबीज़, मेडिटेशन, योगा। अब ये सब उन लोगों के लिए अच्छा है जो ये सब करते हैं या फिर करना जानते हैं। नींद पूरी होना और अच्छी नींद पूरी होना भी स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर देता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप अपने पूरे जिस्म को इस्तेमाल करें और इस दौरान कुछ वक्त के लिए एक्सरसाइज की इंटेंसिटी यानी इसकी शिद्दत को मैक्सिमम लेवल तक ले जाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप ट्रेडमिल पे हैं तो नॉर्मल स्पीड से शुरू करें, वॉक करें, फिर 30 या 40 सेकंड तक तेज़ भागें। आपके हार्ट रेट को 130 से 150 के दरमियान होना चाहिए। ये सिर्फ ट्रेडमिल वालों के लिए ही नहीं बल्कि जो लोग पार्क वगैरह में वॉक करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आहिस्ता से अपने आप को नॉर्मल वॉकिंग स्पीड पर ले आएं और 1 से 2 मिनट तक वैसे ही चलते रहें। फिर से 30 से 40 सेकंड का एक और स्प्रिंट करें। इस साइकिल को ऐसे ही दोहराते रहें। आप इस तरह साइकिलिंग भी कर सकते हैं या फिर स्विमिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपके पूरा जिस्म इन्वॉल्व हो और अपर और लोअर बॉडी दोनों हरकत करें। अब टाइम का मसला है, बहुत बिजी हैं तो हर 2 दिन बाद भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। आयोडीन रिच फूड्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि ये आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और इससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। अंडे, ख़ास तौर पर अंडे की जर्दी, दही, मछली, कोकोनट ऑयल और बादाम, ये सब चीज़ें थायराइड को सपोर्ट करती हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। मेटाबॉलिज्म ये लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें खाने से एनर्जी बनाई जाती है। जिन लोगों को वज़न कम करने में मुश्किल होती है वो अक्सर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मतलब ये है कि ये लोग खाने को इतना मौसर तरीके से एनर्जी में तब्दील नहीं कर पाते। इस वजह से जो खाना ये लोग खाते हैं उससे बॉडी पूरी तरह से ग़िज़ाइयत नहीं ले पा रही होती। तो ये एक पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए। फिर बात आती है पोटेशियम सप्लीमेंट्स की। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पोटेशियम ले सकते हैं। सबसे बेहतर है पोटेशियम सिट्रेट ले लें। जब बॉडी का फैट बर्न हो रहा होता है और आप कीटो डाइट पे होते हैं तो बॉडी थोड़ा सा पोटेशियम लूज करती है, इसलिए पोटेशियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप सब्जियों से भी ले सकते हैं, इससे आपको ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे और पोटेशियम इंसुलिन की नीड को कम करता है। बॉडी के इंसुलिन पर डिपेंडेंसी और इंसुलिन की ज़रूरत दोनों को कम करता है। ये आपकी नींद को बेहतर करता है, गुर्दों की पथरी से बचाता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और आपकी एनर्जी को भी बढ़ा देता है। आपको सिर्फ रोज़ाना पोटेशियम को पूरा करने के लिए 500 से 700 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं खा पाते। और ये ज़रूरी नहीं कि सब्जियां सिर्फ कच्ची हों, आप इन्हें हल्का सा पकाकर भी खा सकते हैं। बस ये ज़रूर ख्याल करें कि सब्जियां ज़्यादा ऑयल या घी में ना पकाएं ताकि कैलोरीज ना बढ़ें। शॉर्ट टर्म के लिए आप पोटेशियम को सप्लीमेंट्स से भी ले सकते हैं अगर कोई किडनीज का मसला आपको नहीं हो तो। फिर आते हैं बी विटामिन्स। स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं, दिमाग की ओवर थिंकिंग को भी कम करते हैं और आपके एड्रेनल ग्लैंड्स पर आई हुई स्ट्रेस को भी कम करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स काम कर करके थक जाते हैं स्ट्रेस की वजह से,
तो ये बी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बैलेंस्ड आउट करने में हेल्प करती है। तो बस अब आप शुरू करें कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मज़ीद जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।